यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में राजभाषा एक टॉपिक है, उसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1949 भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बोड़े, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। बाद में अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे संविधान अधिनियम 1967 में 21वां संशोधन किया गया, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो संख्या 15 हो गई थी। उसके बाद 71वें संशोधन में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया, तो भाषा की संख्या 18 हो गई। ये संशोधन 1992 में हुआ था। अगला संशोधन 92वां संशोधन हुआ, जो कि 2003 में हुआ, जिसमें बोड़े, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ने से संख्या 22 हो गई थी। अगर बात करें कुछ अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 343, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस अवधि के खत्म होने के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरिक रूपों का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अगर बात करें अनुच्छेद 344 की, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिशें करें, जैसे शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन लगाना। उसके बाद कहा गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान और पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। उसके बाद बात करें 347 की, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग मांग करे कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। इसी के साथ इस टॉपिक में इतना ही है जो बहुत ज़रूरी है पेपर के हिसाब से। अगर इतना भी हम कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो हम ज़रूर इसमें से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछता है। धन्यवाद।